दिल्ली को दुनिया की बुद्धिस्ट सेंटर क्यों कहा जाता है? आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर जो दिल्ली को क्यों जाता है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी थी वो क्यों धम्मचक्कपवतन सूत्र का संबंध इससे कैसी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। दुनिया को और दिल्ली क्यों आपस में मिली हुई है? तब 563 से लेकर तक 500 तक ईस्वी सन पूर्व जो दिल्ली और दुनिया है, ये तब धम्मचक्कपवतन सूत्र। धम्मचक्कपवतन सूत्र क्या है आपको पता है? पता है आपको? ये आपके दुखों का कारण है, जो कि आपको धम्मचक्कपवतन सूत्र नहीं पता है। फिर आपको क्या पता है? थिएटर याद है, टॉकीज याद है, पार्क याद है, ड्रिंक करना याद है, स्मोकिंग करना याद है, घूमना फिरना याद है, स्कूल में जाना वो याद नहीं है। तो इसलिए आपको जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। यही धम्मचक्कपवतन सूत्र में है। जिंदगी है, दर्द है। पैदा होने से लेके जवानी तक, जवानी से लेके आदमी तक, आदमी से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेके मरने तक दर्द ही दर्द है। और इस दर्द का कारण है तृष्णा, लालची। आजकल शादी ब्याह होती है तो लड़कियां चाहती है गवर्नमेंट सर्वेंट है। मेरा एक दोस्त जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहां पे सब लड़कियां कहती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है। तो लड़कियां लालची है। एक लड़का यही कहता था कि लड़कियां जो है शादी पैसों के लिए करती है, पैसों को देख के करती है, इंसान से शादी नहीं करती हो। तो इसीलिए ज्यादातर औरतें दुखों का कारण सामना पैदा कर रही है, निराश है। तो इसका कारण क्या है? दुख से मुक्ति होने के लिए इसका कारण है अष्टांगिक मार्ग। तो इसीलिए दिल्ली को जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुकी थी बिहार में, फिर वो ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी के भी व्यक्ति के पास अगर कोई सोच होती है तो वो सोच को कैसी लोगों तक फैलाए, उसका वो ये करता है, प्लानिंग बनाता है, सोचता है। फिर बुद्ध ने मृगदान वन में अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ पे? सारनाथ में, जहां हरिणों का पार्क, डियर पार्क कहते हैं उसे, वहां पर। तो इसलिए जो पहले सारनाथ था वो उत्तर प्रदेश में दिल्ली के ही आसपास थी, और वो जो दिल्ली थी पूरा सारनाथ का एरिया था। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इसी वजह से बढ़ रही है। संविधान सभा हो या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, हमें पता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को the RBI based on the recommendation of BR आम्बेडकर साहब, जो आरबीआई स्थापित हुई वो बाबा साहब की रिकमेंडेशन से हुई। बाबा साहब ने खुद कहा था कि हम सामाजिक आर्थिक लेवल पे समान पातड़ी लाना असंभव है, भले ही हम राजनीति में आ सके। तो इसलिए आप बाबा साहब को पढ़े बिना आगे कतई नहीं जा सकते। आप बाबा साहब को पढ़ो, समझो या ना समझो, क्योंकि इकोनॉमी जो है आरबीआई चल रही है और सब बाबा साहब के विचारों से चल रही है। तो इसलिए आपको बाबा साहब को पढ़ना होगा। यही धम्मचक्कपवतन सूत्र कहता है। धम्म यानी सच्चा धर्म,
चक्क यानी चक्र और प्रवर्तन यानी प्रारंभ करनारा उपदेश। तो आप समझ लीजिए बुद्धिज्म क्या है। और यही जो बुद्धिज्म की सोच है अन्य धर्मीय ले रहे हैं, ये ओरिजिनलिटी है। आप किसी के भी पास जाओ, आप दुख का निवारण नहीं कर सकते जब तक आप खुद अष्टांगिक मार्ग का पालन ना करो। ठीक है, ना करो अष्टांगिक मार्ग का पालन, कम से कम समाधानी तो रहो। तो ये आज की दुनिया के लिए सोच है, इसीलिए इस दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान रहो, पाकिस्तान अफगानिस्तान रहो, भारत पाकिस्तान रहो, चाइना पाकिस्तान रहो, सॉरी चाइना भारत रहो, इजराइल पश्चिमी खाड़ी के तरफ रहो, ये सब युद्ध का कारण क्या है? लालच, तृष्णा। इसलिए वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर, आपको भारत में आना होगा, बुद्ध स्वीकारना होगा, तभी आप दुख से मुक्त हो सकते हो। इसके अलावा आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते। जब